भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा पता है? सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, बेसिकली भारत जो है धर्मनिरपेक्ष जैसा शब्द भारत में ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, जब आज़ादी हुई थी तब ऐसा कुछ नहीं था, ये बाद में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। और ये धर्मनिरपेक्ष का पाठ जो है सबसे ज़्यादा जो है सनातनियों को पढ़ाया जाता है, जो हिंदू धर्म या जो हिंदुज़म से मिलते जुलते हैं उनको ज़्यादा पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि मतलब सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि सर्वधर्म समभाव। अगर आप देखेंगे तो हमारे सभी धर्म ग्रंथों में ये जो सर्वधर्म समभाव ये हमारे ग्रंथों से ही लिया गया है। तो हम तो पहले से ही जो है सर्वधर्म समभाव रखने वाले थे। ठीक है, तो हमें ही बार बार ये पढ़ाया जाता है। ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है धर्मनिरपेक्षा, तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है सभी धर्म पर लागू होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। इसका जो है बड़ा ही हास्यास्पद है कि इसको जो है इसका पार्ट सबसे ज्यादा जो है ना उनको पढ़ाया जाता है जो ऑलरेडी है। हमेशा हिंदुओं को बोला जाता है कि सर्वधर्म, हाँ, सनातनी जितने भी हैं उनको बोला जाता है कि आप धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्म को समभाव, मतलब कि जितना आप अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हो उतना दूसरे की भी धर्म की रिस्पेक्ट करो। आप बताओ ना, मैं अपना खुद का मैं बोल रहा हूँ कि मैं कई बार मतलब मस्जिदों में भी गया हूँ, यहाँ तक कि मस्जिद में जैसे लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो मैं सोचता था कि यार जिसके साथ गया हूँ हम अनकंफर्ट ना हो, तो इसके लिए हम भी उसी एक्टिविटी को मैंने किया है, मैं खुद बोल रहा हूँ, फॉलो किया है, रिपीट किया है। हमारे लिए जो है सेकुलरिज्म का मतलब है कि भाई हमारे लिए वो दोस्ती हमने दोस्ती भी ये सब किया है। हमारे लिए तो सबसे बड़ा धर्म दोस्ती थी ना, तो हमने तो कभी भी किसी भी धर्म को अपमानित नहीं किया। हम चर्च में भी गए हैं हमेशा, जो है हम जो है मस्जिद में भी गए हैं, गुरुद्वारा गुरुद्वारा तो हम जाते ही रहते हैं। कई सारे गुरुद्वारा, देखिए क्या होता है, वो सिख जो है वो धर्म नहीं, वो संप्रदाय है, वो सनातन से ही निकला है, उसी की एक शाखा है, सनातन से ही निकली हुई शाखा है। तो उसके बारे में मैं ये नहीं बोल सकता कि उसको मैं अलग मानता हूँ, मैं हमेशा उसको सनातन का ही हिस्सा मानता हूँ। जैनिज्म हो गया, बौद्धिज्म हो गया और सिखिज्म, ये सब जो है सनातन का ही हिस्सा है। ठीक है, और सनातन में क्या है कि किसी को भी किसी भी तरीके का पंथ या किसी को फॉलो करने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कंपल्शन नहीं है। आपको जो पसंद आए, जो जिसके हिसाब से आपको जीना है आप जियो, पूरा फ्रीडम है, कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जाता और ना ही किसी को बाउंडेशन में रखा जाता है कि नहीं आप ऐसे रहोगे तो ही मतलब आपको हम समाज में रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी आप देखो कि हमको मतलब सनातनियों को जो है सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है। हम आपको अब जैसे कहानी बता रहे थे कि हम कई बार मस्जिद में गए हैं और ये सब हैं। एक बार होता क्या है कि मैं अपना एक दोस्त, ठीक है, उसने वो हमेशा बोलता था कि चलो यहाँ पे ये मज़ार पे चलते हैं, यहाँ पे लगातार 7 जुम्मा जाने से मनोकामना पूरी होती है, मुराद पूरी होती है, जो भी अब शब्द जाता था। ठीक है, मेरे को मुराद, मेरा कोई ऐसा डिमांड, अगर वो ऐसे हम डिमांड करेंगे तो भाई मेरे अब वो पूरी कर दे तो सारे लोग फिर पढ़ना लिखना बंद करके ये सब करके तो जो है मज़ार और मतलब इन्हीं सब जगहों पे जो है मत्था टेकना शुरू कर देना। बिल्कुल सही। भाई आपको कोई चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, तो अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो यही सोचेंगे ना कि उसके लिए पढ़ाई लिखाई और मेहनत ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको ईश्वर को नहीं मानना चाहिए, ठीक है, मानो, बट आपको कुछ लाइफ में अचीव करनी है तो उसके लिए आपको मज़ार पे या कहीं मत्था टेक के वो नहीं मिलने वाली है। ये मेरा मानना है, वो आपको आपकी मेहनत से ही मिलती है। ठीक है भाई, आपको अगर मेहनत करने की क्षमता दिया है, मेहनत करने का दिमाग दिया है, आपके अंदर मतलब हौसला दिया है, तो उसी ईश्वर ने दिया है ना। तो आपको जो देना था उसने दे दिया है, आपको पूरे टूल दे दिए हैं, अब आपको अचीव करना है ना उसको। अब आप जबरदस्ती नहीं, अभी टूल भी दिया ठीक है, लेकिन अभी वो भी दो तुम, तो अल्टीमेटली फिर टूल क्यों दिया? आपको ऐसे पागल बना के भेज देता कि लो भाई जाओ, तुमको जो चाहिए आ जाना मत्थे पे, वो मत्था टेक लेना, तुमको मिल जाएगी। तो ऐसा होता है ना। तो मैं मज़ार पे जाता था,
भले किसी चीज में आपका बिलीफ हो ना हो, लेकिन एक रिस्पेक्ट के लिए हमेशा जाता था। सेकुलरिज्म का कीड़ा जो है सबसे ज्यादा सनातनियों में है, तो हम हमेशा उसको भी फॉलो करते हैं। तो हुआ क्या कि मम्मी से यही सजेस्ट एक बार बात, मम्मी पूछती थी, जैसे होता है ना कि मैं माँ बाप से दूर रहता था, तो पूछती थी कि कहाँ जा रहे हो, तो बताता था कि यहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ। तो एक बार मम्मी ने बोला कि अच्छी बात है, दोस्ती यारी में दोस्ती रखना बहुत अच्छी बात है, अच्छा जस्ट कभी पूछना उससे कि वो मतलब जब भी तुम मंदिर उंदिर जाते हो तुम्हारे साथ मंदिर जाता है? तो मैंने बोला कि मैंने कभी बोला नहीं उसको, देखो बोलो कभी, देखो जाए। तो मैंने एक बार जस्ट उसी दोस्त से बोला, क्या जा रहे थे मंदिर, तो हमने कहा चल चलते हैं भाई, चलते हैं। तो उसने मना कर दिया, बोला नहीं यार ये हमारे धर्म के खिलाफ है, मतलब किसी भी मंदिर पे जाना ये हराम है हमारे लिए। तो मम्मी से मैंने बताया, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मम्मी से बताया ऐसा। तो मम्मी ने बोला कि यार अब तुम क्यों गए थे, तुम्हारा धर्म क्या था, तुम्हारा धर्म दोस्ती क्या, के दोस्ती, और तुम देखो कि उसने दोस्ती नहीं धर्म फॉलो किया। तो सेकुलरिज्म उसके अंदर कहाँ है? मतलब कुल मिला के वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, और तुम्हारा, तुम ईश्वर के सामने तुम भी तो मत्था टेकने नहीं जा रहे थे ना, तुम्हारे धर्म को जो है वो मतलब कम आता है, कम नहीं, मतलब मानता ही नहीं, कम छोड़ दो, मानता ही नहीं, ये हमारे में हराम है, मतलब ऐसा करोगे तो अपराध है, गुनाह है। अगर आप इस्लाम के फॉलोअर हो और आप मंदिर जा रहे हो तो मतलब अपराध कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। तो मतलब तो मम्मी बोली कि अभी सोच लो कि कैसे दोस्त रखने चाहिए और कैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए, और सरकार क्या बोलती है, और कानून, ये संविधान में क्या चीजें ऐड कर दी गई हैं, ठीक है, उसमें जब प्रैक्टिकली देखो कि क्या चीजें ग्राउंड पे हो रही है, उसके हिसाब से जीवन जियो। उन्होंने हमें कभी रोका नहीं कि ये मत करो वो मत करो, उन्होंने सिर्फ बताया कि भाई थोड़ा सा धरातल पे चीजों को समझ के उसके बाद उसके हिसाब से जियो। तो हम देखते हैं कि जितने भी सनातन धर्म के फॉलोअर हैं वो, उनके अंदर भयंकर सेकुलरिज्म का कीड़ा है, हमेशा जो है सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करते हैं, सेकुलरिज्म पे लेक्चर देते हैं, सबको समान वो करना चाहिए। लेकिन उन सब से जस्ट मैंने अपना एक्सपीरियंस तो शेयर किया, उनको भी मैं बोलूंगा कि जहां पे भी आप एक्सपेरिमेंट अगर कर लो, कभी भी इतनी जबरदस्ती मत करो, और आपको अगर फील हो जाए कि क्या मैं जितना हूँ सामने से, क्योंकि देखो कोई भी रिश्ता हो, मेरा ये मानना है, कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती हो, हर चीज जो है, लोगों को ना ताली, जैसे ताली दोनों हाथ से बजती है, इक्वली रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि क्या होता है ना कि रिश्ता मतलब क्या होता है, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, दोनों पैडल आप मार रहे हो, कंटिन्यू मार रहे हो, चलता जाएगा। और अगर आप एक ही पैडल से बार बार मारोगे, एक पैडल जो है बिल्कुल नहीं चलाओगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे एक पैडल तो थक जाएगा, एक पैर थक जाएगा ना। दोनों पैडल से इक्वली अगर चलाओगे तो नहीं थकेगा, लेकिन एक पैडल से आप चलाओगे थक जाएगा, तो आप पैडल मारना बंद कर दोगे, तो फिर क्या होगा, थोड़ी दूर तक तो साइकिल जाएगी, उसके बाद जाके साइकिल गिर जाएगी। तो अल्टीमेटली ये साइकिल गिरने वाली ही है। नहीं तो, आपने बहुत, आप जाने जाते हैं बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत कड़वी सच्चाई लोगों के सामने रखी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।